प्रोग्राम में। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है कि चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है, मगर यीशु ने कहा कि मैं आया कि जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। इस कार्यक्रम में जो कुछ भी सिखाने की कोशिश करते हैं उसका तात्पर्य है कि आप मसीह को जानें, उसे घनिष्ठ रूप से जानें और जीवन का पूरा आनंद लें। हम चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए गवाह भी बन सकें। आज हम आपके मन के बारे में बातें करेंगे। हाल में आपके मन में क्या था? अपनी मदद करने वाले विषयों पर आप सोच रहे थे या रुकावट डालने वाली बातों पर सोच रहे थे? हम खुशियां बढ़ाने वाली बातों पर सोच सकते हैं या फिर उन बातों पर जिनसे हमें क्रोध आने लगता है। तो अब मेरे साथ आप रहिए इस संदेश को सुनने के लिए जो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस संदेश का मेरा शीर्षक है, हाल में आपके मन में क्या था? हाल में हमारे मन में क्या था? यदि हम इसकी एक छोटी सी सूची बना लें तो हम शीघ्र ही एक संबंध स्थापित करने लगेंगे हमारे जीवन में जो चल रहा है और हमारे मन में जो चलता रहा है। मैं सालों से चर्च जाती रही, मगर किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे विचार मेरे जीवन से जुड़े हैं। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं अपने विचार सोच सकती थी या चुनाव कर सकती थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यदि मैं ऐसी कोई बात सोच रही थी जो सही नहीं थी तो उसे सोचना बंद कर देना चाहिए। ये बहुत लज्जा की बात है कि हम सप्ताह के बाद सप्ताह चर्च में बैठा करते हैं और जो चीजें हमारे प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में मदद करती हैं हमें बताई नहीं जाती। सिद्धांत सीखना बहुत उत्तम बात है, हम सभी को सीखना जरूरी है सिद्धांत, मगर हमें जीना भी सीखना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन हम प्राप्त नहीं करेंगे यदि हम अपने विचारों की रूपरेखा न जाने। नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो अब एक आध बातें यहां पर खोई न जाएं। अपने मन की रक्षा करना आपका काम है। सब लोग कहिए ये मेरा काम है। और हम इसे भी पढ़ सकते हैं, चित्त की रक्षा कर। ये वो भीतरी जीवन है जो कुछ आपके भीतर चल रहा है। विचारों के बारे में चौकस रहिए, मनोदशाओं के बारे में चौकसी बरतनी चाहिए। विचार से मनोदशा बनती है। आपने सुना होगा कि आपकी मनोदशा आपकी बुलंदियों की पहचान है। अन्य शब्दों में आपकी मनोदशा बताती कि जीवन में आप कहां तक बढ़ सकते हैं। श्रम के साथ अपने मन की रक्षा कर। जब आप काम में श्रम लगाते हैं, अर्थ ये नहीं कि एक बार करें, अर्थ ये कि आप उसे बार बार और 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 बार बार करें। मैं यही रुक कर कह देती कि जब तक आप जीवित रहें, चाहे आप कितने भी धार्मिक बन जाएं, जब तक आप जीवित रहें, आपके जीवन में प्रतिदिन शैतान किसी न किसी रूप में आकर आपके चित्त में गलत विचार ठूसने की कोशिश करेगा और आपको उन गलत विचारों को किसी भी मूल्य पर निकाल बाहर करना होगा और यह सोचना होगा कि आपका फायदा कहां पर है और राज्य का फायदा कहां पर है। शुरू में लगता है कि एक असंभव काम लगता है। यह समस्या इसलिए मालूम होती है कि हमने सालों से मन को मनमानी करने दिया है और इतनी बुरी मानसिक आदतें बन गई हैं कि जब हमें पता लगने लगता है कि हमारी सोच को बदलना चाहिए तो ऐसा मालूम होने लगता है कि हर बात जो हम सब सोचते रहे हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। यदि आपकी अवस्था ऐसी हो जैसी मेरी शुरू में थी और आप सोचे बाप रे, मगर विश्वास रखें, यदि आप प्रयत्न चालू रखें, वचन सीखते रहें, प्रार्थना करते रहें और श्रम उठाते रहें तो धीरे धीरे दिन ब दिन बेहतरी आती जाएगी। बेहतरी अवश्य आएगी, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि शैतान आप पर चढ़ाई करना बंद कर देगा। अर्थ यह है कि गलत विचारों के लिए द्वार बंद रखने में आपको बेहतरी मिलेगी। श्रम सहित अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
एक जीवन हमें देने के लिए यीशु ने प्राण दिए, हम जानते हैं। एक विशिष्ट जीवन हमें देने के लिए उसने प्राण दिए। मसीह बनने के बाद वही पुरानी दुर्दशा और बखेड़ों में आपको रहना नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि अब मसीह का एक बिल्ला लगा लिया आपने, ताकि आगे हमारी सामान्य दुर्दशा ना हो। अब हम मसीह दुर्दशा में हैं, या यूं कहिए कि अब हम सामान्य दुर्गति में नहीं, अब हम मसीही दुर्गति में हैं। हम सब जानते हैं कि संसार में परीक्षाएं और परखें आती ही रहेंगी, परंतु मुझे प्रेरित पौलुस की प्रार्थना अच्छी लगी कि मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं उसे और उसकी मृतकोत्थान की शक्ति को जानूं, जो मुझे मरे हुए में से जिला दे, मेरे शरीर में होने के दौरान भी। सो स्पष्ट है कि पौलुस कह रहा था कि हम संसार में हैं, फिर भी संसार में तो परीक्षाएं और परखें होंगी, और ऐसे लोग भी होंगे जिनसे निभाना कठिन होगा, निराशाएं भी होंगी, हानि और संकट भी, कि मसीह के जरिए और उसकी मृतोत्थान की शक्ति के माध्यम से हमें यहाँ जीने के लिए उसमें निवास मिल सकता है, मगर जीना दुर्गति से परे। मैं वादा नहीं करती कि मसीह होने के बाद आपको कभी कष्ट नहीं होगा, मगर एक वादा जरूर है कि आपको समस्याएं अपने आप सुलझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि उसे यदि आप जीवन में आने दे तो वो आपको कभी न छोड़े या न तजेगा। वो पहाड़ों पर आपके साथ होगा, वादियों में भी, आग की लपटों में भी और बाढ़ में भी वो आपके संग होगा। हमारा मन महत्वपूर्ण है। समस्याओं की ओर जिस दृष्टिकोण से देखे वो भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रतीति करनी चाहिए बाइबल के कथन पर कि शैतान का लक्ष्य हानि के लिए और प्रभु की लगन भले के लिए है। फिर जब आप किसी कठिन स्थिति में होते हैं और आपके विचार नकारात्मकता की ओर झुके हुए होते हैं, जैसे कि कोई आशा नहीं, बदलाव कभी नहीं आएगा, यदि आप परमेश्वर के वचन से परिचित हैं तो अपना मुंह खोलकर कह सकते हैं, शैतान का संकल्प मेरी हानि है और प्रभु का उद्देश्य भला है। अभी ये बुरा हो सकता है, बुरा लग सकता है, पीड़ा हो सकती है, मगर इस पथ पर कहीं पर मेरी भलाई निहित है। और यदि आपकी सोच में ये बदलाव आ जाए तो नस नस में बिजली दौड़ने लगेगी और समय आपकी वंदना करेगा। देखिए, वंचित आशा मन को डूबने देती है। जब आपको कोई आशा ना हो तो सब कुछ डूबने लगता है। आप निराश लोगों को देख सकते हैं, उनके सारे आचरण बहुत ही झुके होते हैं, उनके चेहरे झुके हुए, उनके कंधे झुके हुए, उनकी बाहें झुकी हुई, उनके वार्तालाप झुके हुए, उनकी मनोदशा झुकी हुई। किंतु यीशु ने कहा, सर उठाकर देखो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आ रहा है। उसका सब कुछ ऊंचा है और शैतान का सब कुछ नीचा है। आमीन। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यदि हम प्रभु से प्रेम रखें और प्रार्थना करें तो सारी चीजें भलाई उत्पन्न करती हैं। वे शायद भली ना हो, परमेश्वर भला है, और चूंकि वो भला है, वो एक दुर्दशा को चमत्कार में बदल सकता है। वो एक दुखद घटना को जय यात्रा में बदल सकता है। देखिए, मैं प्रचार की गंभीरता से जनता को उत्तेजित करना नहीं चाहती। ये सत्य है, क्योंकि ये मेरी आप बीती कथा है, और आप में से बहुत से जो प्रभु के साथ थोड़े समय के लिए भी चले हैं, उनका भी यही साक्ष्य है। आप में से वे जो प्रभु के साथ चलने में नए हैं, या आपने अभी फैसला नहीं किया कि प्रभु के साथ चलना है कि नहीं, या शायद आप चल रहे होंगे मगर इस समय एक संघर्ष में हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि अपनी परीक्षाओं और परखों के समय में आप जो सोचे और जो बोले उसमें चौकसी बरतनी चाहिए। जंगल में भटकते हुए आपकी जो मनोदशा है, ये निर्णायक है आप कब तक वहां रहेंगे। क्या चाहते कि मैं दोबारा उसे कहूं? जंगल में भटकते हुए आपकी जो मनोदशा है, यह निर्णायक है कि आप कब तक वहां रहेंगे। शिकायत कीजिए, वहीं रहिए, स्तुति कीजिए, आप जिलाए जाएंगे। एक दुखद बात यह है कि मैं बहुत दिनों के बाद तक इस पर शिक्षा नहीं दूंगी, मगर आप में से कुछ जानते हैं आपका उत्तर क्या था? कुछ नहीं। एक बात आपको बताओ, खाली जगह एक जगह है। जिनके मन निष्क्रिय हैं, खाली दिमाग से किसी चीज के बारे में वे कुछ सोचते ही नहीं,
वे एक बड़ी समस्या बन सकते हैं गलत बातें सोचते हुए, क्योंकि खाली जगह एक ऐसी जगह है और शैतान सदा ढूंढता रहता है कि कोई खाली जगह मिले जिसे वो भर दे। यदि आप सही चीजें सोचने में व्यस्त रहें तो शैतान आपके मन को गलत चीजों से भर नहीं सकेगा। हेलो। इसीलिए दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहना इतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में आपका किसी सेवा कार्य में रत होना इतना महत्वपूर्ण है। यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्राम के लिए आपको काफी समय मिले, परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके पास इतना समय हो कि आप बोर हो जाएं और हाथ पर हाथ धरे आप सिर्फ बैठे रहें या लेटे रहें और सोचते रहें कि औरों के साथ क्या खराबी है। हमें एक दूसरे की सेवा और मदद में व्यस्त रहना चाहिए। दूसरे कुरिन्थियों 10 पर जाइए, पद 4 और 5। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके मन के महत्व और विचारों के महत्व की एक ठोस नींव डालूं, क्योंकि मैं सिर्फ सोच लेना नहीं चाहती कि सब इसे जानते हैं। एक समय था जब मैं इसे नहीं जानती थी और यहाँ शायद ऐसे लोग भी होंगे, और संसार के विभिन्न देशों में टेलीविजन पर हमारा कार्यक्रम देखने वालों में ऐसे लोग अवश्य होंगे जिन्होंने कभी सुना ही नहीं कि उनके विचार और जीवन में घटने वाली घटनाएं परस्पर संबंधित हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार पर 4 कहता है हम लड़ाई में हैं। आप कह सकते हैं मैं संग्राम में हूं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, लहू और मांस के नहीं। यदि वे शारीरिक हथियार नहीं, यदि वे वैश्विक हथियार नहीं, तो उन्हें आत्मिक होना चाहिए। स्वाभाविक हथियार आप देख सकते हैं और उन्हें आप उठा सकते हैं, किंतु आत्मिक हथियार आप देख नहीं सकते। शत्रु पर प्रयोग करने वाले हथियार आपके पास हैं, मगर वे अदृश्य हैं। समशक्ति वाले, मगर भौतिक आंख से देखे नहीं जा सकते। इसीलिए तो बहुत से लोग आत्मिक लड़ाई लड़ना कभी भी सीख नहीं पाते। और आगे पद 4 में देखिए, वे गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। अगला पद हमें बताने वाला है कि ये गढ़ जिसकी यहां चर्चा हो रही है मन के साथ संबंधित है। सो हम कल्पनाओं और ऊंची बातों का खंडन करते हैं। तो ये बातें कहां हो रही हैं? आपके मन में। क्या कभी आपने स्वयं के साथ बहस की? क्या कभी परमेश्वर ने आपको मार्ग का निर्देश दिया और आपने और ही मार्ग चुन लिया? परमेश्वर के बारे में इतने सिद्धांत हैं कि कुछ लोग प्रभु में विश्वास ही नहीं करते। पद 5, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। वो पहचान इस पुस्तक में मिलेगी, पवित्र बाइबल में। और हर एक भावना को हम कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। दोबारा देखिए, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सीधी सादी शैली में यदि बताया जाए तो आपको एक काम करना है, इस पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ डालिए, मगर इसमें समय लगेगा। और यदि आप जयवंत मसीह होना चाहें तो आपको गहरा अध्ययन करना पड़ेगा और अपने आप को शिक्षित करने में समय लगाना होगा और श्रम की पूंजी अवश्य लगानी होगी। क्या यहां ऐसा कोई है जो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहेगा जिसने डॉक्टर बनने के लिए एक दिन प्रार्थना की और बाहर डॉक्टर की पटिया लगा दी? कोई ऐसे डेंटिस्ट के पास जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम किसी से मदद चाहते हैं तो हम किसी नामवार को ढूंढते हैं, ऊंची शिक्षा प्राप्त को ढूंढते हैं, अनुभवी लोगों को हम ढूंढते हैं। आप आकर एक पापी की प्रार्थना कर सकते हैं और यदि आपका दिल सच्चा है तो आप यीशु को आमंत्रित कर सकते हैं और आप स्वर्ग जा सकते हैं सिर्फ मसीह के लहू के बल पर, क्योंकि आप यीशु में विश्वास रखते हैं और अपना जीवन उसे दे दिया। परंतु आप जय में चलेंगे नहीं जब तक यहां यदि इस पुस्तक में लिखी बातें आप न सीखें। आप जयवंत होकर नहीं चलेंगे यहां पर यदि इस पुस्तक की लिखी बातें आप ना सीख लें, और न सिर्फ सीख लें मगर जीवन में उसका मनन करें।
आप सभाओं में आ सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, वचन सुन सकते हैं और वचन सुन सकते हैं और वचन सुन सकते हैं, और ढेर सारी चीजें लिख भी लेंगे, लकीरें लगा लेंगे और कई तरह के रंगों में निशान लगा लेंगे अपनी बाइबल में कि आप चर्च के धर्मशास्त्री शायद लगने लगेंगे। और इन सब का यह अर्थ नहीं कि आपको जानते हैं। हमको जानते कि नहीं जानने का एकमात्र मार्ग है कि अपनी करनी को देखें। आमीन। इसे आपको जानना पड़ेगा, और जब जानने लगते हैं तो जब एक विचार आपके मन में आता है जो इससे सहमत नहीं, तब मालूम होता है कि यह झूठ है। तब आप जानते हैं कि यह धोखा है। तब आप जानते हैं कि शैतान आपके जीवन में प्रवेश का मार्ग ढूंढ रहा है, और तब आप एक फैसला करते हैं, मैं वो नहीं सोच रहा हूं। आप कल्पनाओं का और हर ऊंची बात का खंडन कीजिए और हर एक भावना को कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दीजिए। मगर मुझे तो पता नहीं इसे कैसे करना चाहिए। इसीलिए तो आज हम इकट्ठे हुए। मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूं कि जब आप कोई बात सोच रहे हों और कोई दूसरी बात चिल्लाकर बोले तो उस विचार में बाधा पड़ती है। सो यदि आप उस मोड़ पर नहीं है जहां आप कुछ सोचना बंद कर सकते हैं, फिर जब आप गलत चीज सोचते हैं, सही चीज बोलने लगिए तो इससे उस सोच में बाधा पड़ेगी और तब आप कुछ और सोच सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन जानना और ये सीखना कि मुंह खोलकर ऊंची आवाज में परमेश्वर के वचन कैसे बोले जाते हैं इतना महत्वपूर्ण है। जब शैतान कहता है बस हो गई बात, तुमने कर लिया, अब अपना जीवन तुमने परेशानी में डाल दिया, बस तुम खत्म हो चुके, तभी आपको जानना चाहिए यिर्मयाह 29:11 और छोटा सा मुंह खोलकर आपको कहना चाहिए कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के विचार उत्तम है और योजनाएं भली हैं और उसने मेरा भविष्य आंक रखा है। बाइबल कहती है कि पीछे की घटनाओं को भूल कर आगे दबाकर बढ़ सकता हूं अपने सुनहरे भविष्य की ओर। सो शैतान तो झूठा है, मैंने भूले की हैं, फिर भी मेरा एक भविष्य है। मगर यदि तू उसे नहीं जानता तो तू फिर ओ इन चीजों को जानने से पहले जो मैं आज सिखा रही हूं, मैं सुबह उठ जाती, मैं नहीं जानती थी कि कब होने वाली है, शायद हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पता नहीं था। मैं सुबह उठ जाती और ये विचार मन में आ जाता कि तुम विषाद में हो। मेरे पति कहते गुड मॉर्निंग कैसी हो, और मैं कहती मैं विषाद में हूं। क्या कोई समझ रहा है मेरी बात को? ओह, मैं इतनी बिगड़ी जब मेरी समझ में आया कि शैतान ने मुझसे कितना चुरा लिया था सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं जानती थी जो मुझे जानना चाहिए था। अपने शिक्षक और प्रचारक से सुनना उत्तम है, मगर आपको अपना ज्ञान होना चाहिए। आप रसाकर्षण से जय नहीं पा सकते हैं। शैतान बेरहमी से हमारे मन में गढ़ बनाने में लगा रहता है। वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, सत्य को मरोड़कर झूठ को गढ़ता है और लोगों को धोखा देता है। जो सच नहीं है लोगों से उसे मनवाने की कोशिश करता है। धोखा खाने का यही अर्थ है। आप सचमुच सोचने लगते हैं कि ये सच है, मगर वास्तव में ये सच नहीं है। जो भी हो, यदि इसे आप सच माने तो आपके लिए सच है, और यद्यपि ये सच नहीं, आपके लिए वास्तव बन जाता है क्योंकि आपका विश्वास इसमें है। अपने विचारों से परे तो आप नहीं जा सकते हैं। जहां मन जाता है मनुष्य जाता है। आपके विचार आपसे आगे निकलते हैं और आपके लिए एक जीवन तैयार करते हैं। यदि आपके विचार नकारात्मक और बेढंगे होंगे तो आपका जीवन भी नकारात्मक होगा। यदि आपके विचार निराशा भरे हों तो बर्ताव भी वैसा ही होगा। यदि आपके विचार निर्धनता से दबे हों तो आपके पास कभी कुछ न होगा। यदि आप सोचे चूंकि नानी के पास कभी कुछ नहीं था, माँ के पास नहीं था, पिताजी के पास कुछ नहीं था, तो आपके पास भी कुछ न होगा, तो शैतान आपको धोखा दे चुका, क्योंकि आपका जयवंत होना अतीत की पीढ़ी पर आधारित नहीं। आप अपनी पीढ़ी में यीशु मसीह के लहू की लकीर खींच सकते हैं और एक नई चीज शुरू कर सकते हैं। कम ऑन नाउ। शैतान को हराने के लिए हमारे पास हथियार हैं, मगर हम आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वाभाविक लड़ाई नहीं।
और हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं। साधारण रीति से लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। शैतान को मार नहीं सकते, ना गोली से, रस्सी से बांध नहीं सकते, ना जेल में उसे डाल सकते हैं। क्या कभी कभी हम शैतान पर इतना नहीं बिगड़ते और सोचते हैं कि कमन, आपको कभी ऐसा लगता है आप इतने परेशान होते क्योंकि सोचते काश कि मैं जानता कि क्या करना चाहिए, जबकि हमें सिर्फ बाइबल को पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु धन्य हो, मैं आत्मिक लड़ाई लड़ूंगा, और हम सभी अकड़कर अपना दल बना लेते हैं और इस तरह से शुरू हो जाते हैं, धिक्कार है तुझे शैतान, और हम मोर्चा बंदी में हैं, मैं तुझे और नहीं झेलूंगा। एक बात जानते, धिक्कारते धिक्कारते मेरा दम टूटने लगा और मेरे जीवन में वही दुर्दशा छाई रही। शैतान पर चीखते चीखते मेरा गला बैठ गया और मेरे जीवन में वही दुर्दशा छाई रही। हम शैतान का विरोध कर सकते और उसे भागना पड़ेगा, मगर आधे धर्मशास्त्र द्वारा नहीं। याकूब 4:7 कहता है, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो तो वो भाग निकलेगा। कितनी अच्छी बात है। तो यीशु ने आत्मिक लड़ाई कैसे लड़ी? बहुत अच्छा है। प्रेरितों 10:38 मैं हर समय इसके बारे में सोचती हूं। देखिए परमेश्वर ने कैसे यीशु नासरी का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ से, जो कि भला करता हुआ फिरता रहा। और जानते, यही है आत्मिक संग्राम। आप यदि प्रतिदिन सवेरे उठकर अपने को प्रस्तुत कर लें कि आज आप जहां भी जाएं आशीष का कारण बनेंगे, चाहे कितने ही कष्ट आप जीवन में झेल रहे होंगे, शैतान को बिल्कुल नहीं सूझेगा कि वो आपके साथ क्या करे। हमारे विचार अंतर लाते और ये मेरे लिए जीवन बदल देने वाला निकला जब मुझे इसका पता चला। मुझे याद है कि मैं जो कुछ सोचती थी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, और ये एक प्रकाशन था कि मुझे जो भी दिमाग में आया सोचना नहीं पड़ेगा, मैं अपने विचार चुन सकती थी। और ये कि मेरे विचार मेरी भावनाओं से और विचारों से संबंधित थे, और इससे मेरा समूचा जीवन प्रभावित हुआ। शायद ये आपको एक नया सत्य लगे और शायद आप इसे जानते भी होंगे, मगर आपको सिर्फ याद दिलाना था। इसे मैं दोबारा कहूंगी, विचार शक्तिशाली हैं। अपने मन को सीधा करने लगिए ताकि आपका जीवन भी सीधा हो जाए। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।